स्टूडेंट्स, आज हमारा जो काम है इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके दोनों केसेस स्पेशल केसेस होने के बाद और उनकी वेलोसिटीज को डिस्कस करने के बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था प्लेन वेव से कि क्या पहले प्लेन वेव्स होती क्या हैं और फिर प्लेन वेव्स को प्रूव करना था कि भी उनकी वेलोसिटीज यही हो सकती हैं दो, अंडर रूट लेमडा प्लस टू म्यू ओवर रो और रूट म्यू ओवर रो। तो ये हमारा टॉपिक है। आज हमें ये वेलोसिटीज प्रूव करनी है। प्लेन वेव पहली पहली बात प्रूव करनी है कि वो वेव प्लेन है, और दूसरी बात प्रूव करनी है कि वेलोसिटीज जो है वो रूट लैम्डा प्लस टू म्यू और रूट म्यू ओवर रो और रूट म्यू ओवर रो होगी। तो इसके लिए हमने पहला काम प्रूव किया कि वो वेव्स प्लेन है। प्लेन प्रूव करने के लिए हमने कहा कि प्लेन वेव की इक्वेशन ये होती है डेल स्क्वायर साई है। ठीक है, तो हमने कहा कि और डेल स्क्वायर ये होता है। ठीक, हमने कहा कि लेट मान लेते हैं इसका ये सोल्यूशन है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये इस टाइम, तो इसका एक सोल्यूशन मान लिया। उस सोल्यूशन को इसको सेटिस्फाई करते हुए दिखा दिया। साई लेकर डेल स्क्वायर ये होता है करली टू बाय करली एक्स स्क्वायर करली टू बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली टू बाय करली जेड स्क्वायर। तो हमने वो सब निकाल लिए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? शेयर नहीं हम्म। की मतलब मैंने। हाँ, दोबारा शुरू करूंगी। चलो, प्रेजेंट विंडो, ये शेयर। तो रिकॉर्डिंग भी दोबारा शुरू करूं क्या? नहीं, चलने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कहा? आप मेरी आवाज तो सुन ही रहे थे। प्लेन वेव्स हैं, प्रूव करना था कि प्लेन वेव्स इस वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी। पहले हमने वेव्स को प्लेन प्रूव करना था। प्लेन वेव्स क्या होती हैं? जो एक प्लेन में, जिनके लिए प्लेन के अंदर जो डिस्टरबेंस है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब उस पूरे प्लेन में, उस पूरी सतह पर, एक तो वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव होता है। प्लेन परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेव में। जैसे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और वेव ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे। मतलब प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। परपेंडिकुलर टू प्लेन, जैसे कि पानी में जब आप अभी इसकी डीप डेप्थ में मत जाओ, बहुत लंबा है वो, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर छोड़ दो, आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि साई सॉल्यूशन मान लिया, लेट साई इज दिस। साई के लिए फिर हमने क्या प्रूव किया? करली साई बाय करली एक्स, करली टू साई बाय करली एक्स स्क्वायर, करली टू साई बाय करली वाई स्क्वायर, ये सब निकाल कर और ये सब वैल्यूज पुट कर दी हमने उस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास थी। डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू ये थी, इसके अंदर पुट कर दिया सब कुछ। साई को मान लिया था ये एफ ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस एम डैश टी, जिसमें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड को कांस्टेंट प्लेन कहा था कि इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ठीक है, तो अब ये जो साई है ये इसको सेटिस्फाई करते हुए हमने कहाँ पहुंचे हम? ये यहाँ तक पहुंच गए। हमने कहा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन होगा। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई थी कि एम डैश की दो वैल्यूज आ गई थी, प्लस माइनस सी। कल हमारा ये टॉपिक तक हो गया था। यहाँ तक होने के बाद हमने कहा कि सी जो है एम डैश की वैल्यू है, यहाँ हमारा एम डैश था जब मैंने सोल्यूशन माना था एम डैश। यहाँ मैं लिख रही थी प्लस एम डैश टी। अब उस एम डैश की जगह मैंने एक बार माइनस सी लिख दिया और एक बार प्लस सी लिख दिया, क्योंकि एम डैश के दो आंसर आ चुके हैं। तो दो सोल्यूशन हो गए, साई वन और साई टू। अब हमने कहा कि साई वन जो है वो है एफ वन एक्स माइनस सी टी, साई टू है एफ टू एक्स प्लस सी टी। ये क्या कहा हमने? एक तरह का इस पूरे हिस्से को कैपिटल एक्स कह दिया है। ये जो पूरा हिस्सा है ना एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, इसका नाम कैपिटल एक्स रख लिया। तो मैं यहाँ कैपिटल एक्स माइनस सी टी और कैपिटल एक्स प्लस सी टी, वेयर एक्स इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। यहाँ से आज हमारा काम शुरू होता है कि हमने दो सोल्यूशन निकाल लिए अपनी वेव इक्वेशन के।
हमने प्रूव करना था एक तो वो प्लेन वेव है और एक उनकी दोनों वेलोसिटीज, दो वेलोसिटीज आनी चाहिए। अंडर वेलोसिटी ये सी की वैल्यू आएंगी, बाद में निकालेंगे। अब हम कहते हैं कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बिना बॉडी फोर्सेस के, कल जैसे इसने पूछा था रितु ने बॉडी फोर्सेस, तो बॉडी फोर्सेस हटा दिए, तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी, टी आई जे कॉमा जे इज इक्वल टू दिस। टी आई जे कॉमा जे की ये वैल्यू है वेक्टर फॉर्म में, बहुत दिनों से मैं आपको समझा भी रही हूँ अच्छे से, अब तक आ जानी चाहिए कि ये टी आई जे कॉमा जे है सारा। एफ आई को उड़ा दिया, बॉडी फोर्सेस विदाउट है, विदाउट का मतलब है एफ आई जीरो, एफ आई खत्म। तो हमारी इक्वेशन में इधर जितना लिखा हुआ है ये कौन है, टी आई जे कॉमा जे, वेक्टर फॉर्म में, पहला आर्टिकल था इसी चैप्टर का। और इधर है रो करली टू यू आई कवर करली टी स्क्वायर। तो ये लिखकर अब हम क्या करते हैं, इसमें आई को 1 2 3 पुट करते हैं। पहले आई को 1 रखेंगे तो नीचे x1 आएगा, हम x1 को x कह रहे हैं, x2 को y कह रहे हैं और x3 को z कर रहे हैं। तो आपने जब आई को 1 रखा ये आया, आई को 2 रखा नेक्स्ट बात आ गई, आई को 3 रखा ये आया, 9 10 11 इक्वेशंस आई। थीटा क्या होता है, थीटा को पता है, आपको पता है थीटा होता है यू आई कॉमा आई, और इसको हम डाइवर्जेंस भी कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ यू आई भी कहते हैं। ठीक है, मैंने उस दिन सिखाया था कि डाइवर्जेंस क्या होती है। कहूँ तो इस पे एक लेक्चर दे दूं, डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट पे, ये बार बार आएगा, पूरा एक लेक्चर इस पे अलग से बोलूं। यस मैम। यस मैम आया, किसकी तरफ से आई है? अच्छा, तो कौन है वैसे? मोनिया लग रही है। सुखविंदर मैम। सुखविंदर, अच्छा ठीक है, फिर इसका ले देना पड़ेगा लेक्चर, तो फिर देरी किस बात की है। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर्ल, उसके लिए मुझे यहाँ प्लेन स्पेस चाहिए, एक प्लेन कागज चाहिए ना, प्लेन कागज पे समझा देती हूँ तुम्हें सारा कुछ। प्लेन कागज कैसे आएगा यहाँ, स्कैन नहीं, कैसे लाइन प्लेन का कुछ। चलो ऐसे करते हैं, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर्ल पर मैं कल देती हूँ आपको लेक्चर, ठीक है, मैम क्योंकि उसके लिए मुझे यस स्पेस मैम। चाहिए समझाने के लिए ना, यहाँ जगह कम पड़ती है। अब फिर भी साथ की साथ ही समझ लो, ठीक है, जहां जो आ रहा है वहीं समझा देती हूँ। देखो डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट यू वेक्टर, बहुत ध्यान से धीरे धीरे देखो। डेल को हमेशा के लिए याद करो, करली बटा करली एक्स आई कैप, करली बटा करली वाई जे कैप, करली बाय करली जेड के कैप, डॉट यू वेक्टर होता है u1 आई कैप, u2 जे कैप, u3 के कैप। यहाँ तक मैंने सब ठीक लिखा? हाँ जी ठीक है जी। आई और आई का डॉट 1 हो गया, तो आपके पास क्या आया, करली u1 बटा करली एक्स, फिर करली u2 बटा करली वाई, फिर करली u3 बटा करली जेड। आ रहा है? अगर मैं ये खोल कर लिखूं तो u1 कॉमा 1 है, u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, u3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो जहां डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट, डेल का होता है ये, डेल कहीं हो ये होता है, ग्रेडियंट में भी, डाइवर्जेंस में भी, कर्ल में भी। कर्ल होता है डेल क्रॉस और ग्रेडियंट होता है डेल यू। वहां वेक्टर नहीं हो सकता, वहां स्केलर के लिए होता है। तो u वेक्टर का ग्रेडियंट नहीं निकल सकता, u को स्केलर होना चाहिए। वेक्टर कौन होता है, जिसमें आई कैप हो, जे कैप हो, के कैप हो, वो वेक्टर होता है। तो मैं u वेक्टर का ग्रेडियंट निकाल ही नहीं सकती, ग्रेडियंट के लिए वहां स्केलर होना चाहिए। हाँ, डाइवर्जेंस ऑफ u का निकल जाएगा ग्रेडियंट, क्यों, क्योंकि अब ये स्केलर बन चुका, u एक वेक्टर था, लेकिन डेल के साथ डॉट डाइवर्जेंस होने के बाद इसका आई जे के उड़ गया, आई डॉट आई क्या बन गया, 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, सब उड़ गया। तो अब ये यू कर ली u1 बटा कर ली एक्स, कर ली u2 बाय कर ली वाई, कर ली u3 बटा कर ली जेड का जोड़ है, और इसको हम यू, ये एक स्केलर है और इसीलिए इसका नाम कैपिटल थीटा होता है। ये एक स्केलर है, कैपिटल थीटा इसी का नाम है। यही डाइवर्जेंस ऑफ यू है। कर्ल को अभी छोड़ दो, जहां कर्ल आएगा वहीं कर्ल सिखाऊंगी, अभी सिर्फ डाइवर्जेंस को सिखाया मैंने।
डेल डॉट यू वेक्टर, डेल ये होता है, यू वेक्टर ये होता है। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट का तरीका होता है आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ, के का के साथ। आई डॉट आई वन हो गया, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, ये बन गया और यहाँ से ये चीज आ गई। क्लियर है? बस डाइवर्जेंस तो क्लियर हो गया। चले अब Yes, आगे, ma'am. है ना? तो ये डाइवर्जेंस था। अब हम कहते हैं कि हमने अब डाइवर्जेंस के बाद हमने क्या कहा, यहाँ तक हो गया हमारा काम। थीटा ये है, डाइवर्जेंस यू आई, यहाँ इसने कहा कि ये थीटा जो है आपका वो एक्चुअली में क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ यू आई। अब बात आती है कि मान लेते हैं यू वन को अपनी तरफ से मानते हैं। देखो हम करने क्या चले हैं, हम ये जो इतना काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, हमने वेलोसिटी निकालनी है इसलिए कर रहे हैं। अब हमारा यही आर्टिकल चल रहा है, ये आर्टिकल 16 नंबर में आ सकता है और आता भी होगा। हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए, दो वेलोसिटीज के आंसर चाहिए, लैम्डा प्लस टू म्यू बटा रो और लैम्डा और म्यू बटा रो का अंडर रूट, ये दोनों आंसर चाहिए। तो हमने क्या किया, u1 को अपनी तरफ से u2 u3 तीन इक्वेशनें मान ली। फर्क क्या है फिर तीनों में, फंक्शन का फर्क है, यहाँ f1 है, यहाँ f2 है, यहाँ f3 है। जब हमने ये आर्टिकल शुरू किया था तब हमने क्या लिया था, साई लिया था। साई में एक f था, उस साई को इक्वेशन सेटिस्फाई करता हुआ दिखा दिया और एम डैश की दो वैल्यूज आ गई थी, प्लस माइनस सी। प्लस माइनस सी से साई वन साई टू दो बन गए थे। फिर साई वन को एफ वन और एफ टू बड़े वाला लिख लिया था वैसे ही। लेकिन अब जो कह रहे हैं हम, अब कह रहे हैं हम कि u1 u2 u3 हमारे पास तीन चीजें हैं ना। देखो u के तीनों कंपोनेंट है ना, यहाँ मैंने जब थीटा लिखा कैपिटल थीटा तो वो क्या है, वो है u1, 1 प्लस u2, 2 प्लस u3, 3। तीन है ना, यू के तो तीनों, यू एक वेक्टर है और उसके तीनों कंपोनेंट है। यू वेक्टर क्या है, u1 i, u2 j, u3 k, है कि नहीं? तो उसके तो तीनों कंपोनेंट है। उन तीनों कंपोनेंट को देखते हुए हमने u1 u3 की वैल्यू जो मानी है वो स्मॉल f1, स्मॉल f2 और स्मॉल f3 और सब में माइनस सी टी माना है। प्लस के लिए नहीं किया, बाद में कह देंगे सिमिलरली, सिर्फ माइनस के लिए कर रहे हैं, एम डैश को माइनस सी मान रहे हैं। ये वैल्यूज रख के सी निकालनी है हमें वेलोसिटी किसी तरह से। अब थीटा देखा, थीटा क्या होता है, u1, 1 मतलब थीटा होता है, देखो थीटा है करली u1 बटा करली x, करली u2 बटा करली y, करली u3 बटा करली z। और इसी को हम कहते हैं u1, 1, u2, 2, u3, 3। तो अब मैं इस फॉर्म में ला रही हूँ। पहले करली u1 बटा करली x निकालो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, l बाहर आ जाएगा और बाकी f1 डैश बनेगा ऐसे कैसे। फिर करली u2 बाय करली y, m बाहर आएगा और f2 डैश हो जाएगा और ऐसे यहाँ n बाहर आएगा और ये आएगा f3 डैश। तो करली थीटा, अब थीटा निकल गया। अब थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगी एक एल और बाहर आएगा तो एल स्क्वायर हो गया और एफ वन का डबल डैश हो गया। यहाँ से क्या होगा, करली थीटा बटा करली एक्स लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से भी एल ही बाहर आएगा तो एल एम हो गया और एफ टू का डबल डैश, और यहाँ से भी एल बाहर आएगा तो एल एन हो गया और एफ थ्री का डबल डैश। अब करली थीटा बाय करली वाई लिया ऐसे कैसे, उसमें विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो एम बाहर आएगा, एम एल हो गया, f1 डबल डैश एम स्क्वायर f2 डबल डैश, और ऐसे ही कर ली थीटा बाय कर ली जेड। क्या फायदा है उससे, हम डेल स्क्वायर u1 लिखेंगे, डेल स्क्वायर में कर ली 2u1 बटा कर ली एक्स स्क्वायर होता है, कर ली 2u1 और कर ली वाई स्क्वायर, कर ली 2u1 और कर ली जेड स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लिया।
और हमारे पास करली यू वन बटा करली एक्स क्या आया था, एल एफ वन डैश आया था, ये था। करली यू वन बटा करली एक्स यहाँ से निकालो, तो आप क्या कहोगे, करली यू वन बटा करली एक्स, तो एल एफ वन डैश, और अंदर ब्रैकेट वाले को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया है, तो एल एफ वन डैश, ये एम एफ वन डैश और ये एन एफ वन डैश। और जब इनका दोबारा डेरिवेटिव लेने हैं तो एल स्क्र एफ वन डैश, ये डबल डैश हो गए। ठीक है यहाँ तक। अब क्या किया, एफ वन डबल डैश कॉमन है, बाहर निकाल दिया। अब जब बाहर निकाला तो उसकी ब्रैकेट लिख दी पूरी, और अंदर एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र, ये तो वन होता है, तो ये एफ वन डबल डैश के बराबर आ गया। इसी तरह डेल स्क्वायर यू टू निकाल देंगे, सिमिलरली लिख दिया, और ऐसे ही डेल स्क्वायर यू थ्री। अब करली टू यू वन बाय करली टी स्क्वायर निकाला, फिर करली टू यू टू बाय करली टी स्क्वायर निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दिए। ये सारी वैल्यूज कहाँ रख रहे हैं, 9 10 और 11 में। 9 10 और 11 क्या है, ये हैं, देखो 9 ये थी जहां से मामला शुरू हुआ था ना, जहां से मैंने बात शुरू की थी, आज का एक तरह से लेक्चर स्टार्ट यहीं से हुआ था। तो ये 9 नंबर है, और ये 10 और ये 11, ये तीनों इक्वेशन है। इनके लिए ये इतना बड़ा काम हो रहा है। क्या क्या काम किया है, u1 को क्या माना पहले, f1, lx प्लस एम वाई। ये स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को, यस मैम। हाँ, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस सी टी यू वन यू टू यू थ्री मान के थीटा निकाला। फिर थीटा का आप कर ली थीटा बाय कर ली एक्स निकाला, कर ली थीटा बाय कर ली वाई, कर ली थीटा बाय कर ली जेड, वो तो यहाँ काम आएगा। फिर डेल स्क्वायर यू वन निकाला, डेल स्क्वायर यू टू, डेल स्क्वायर यू थ्री, फिर कर ली टू यू वन। 9 चीजें निकाली हैं एक तरह से, ये पूरा पेज में 9 चीजें निकल रही हैं। देखो, कर ली थीटा बाय कर ली एक्स, कर ली थीटा बाय कर ली वाई, कर ली थीटा बाय कर ली जेड, फिर डेल स्क्वायर यू वन और डेल स्क्वायर यू टू और डेल स्क्वायर यू थ्री, और उसके बाद करली टू यू वन बाय करली टी स्क्वायर, ये 9 चीजें हो गई। ये सारी वैल्यूज वहां रख दी, तो हमारे पास नंबर 14 आ गई। अब क्या किया, इसके बाद लेमडा प्लस म्यू, ये पहले तो नंबर 14 लिखी, फिर नंबर 15, नंबर 16, 9 10 11 ये बन गई हैं। 9 10 और 11 की जगह अब आ गई है 14 15 और 16। ये डब्बा बन गया, पहले 9 10 11 था, अब बन गया 14 15 16। अब क्या कहता है वो, कि तीन इक्वेशनें हैं, अगर हमें नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए तो इनका डिटर्मिनेंट जो कॉफिशिएंट्स का है वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सारे कॉफिशिएंट्स लिख दिए, डिटर्म किस कौन से कॉफिशिएंट्स, एफ वन डैश, एफ वन डबल डैश, एफ टू डबल डैश, एफ थ्री डबल डैश के। एफ वन डबल डैश, एफ टू डबल डैश और एफ थ्री डबल डैश सब में है ये। एफ वन डबल डैश, एफ थ्री डबल डैश, एफ वन डबल डैश, एफ टू डबल डैश। ठीक है, तो एक कॉफिशिएंट यहाँ लिख दिए, इनका डिटर्मिनेंट क्या दिया, जीरो होना चाहिए। जब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो सारा कटने पटने के बाद आपके पास दो ही ब्रैकेटें बचेंगी। ये म्यू भी कट गया। एक ब्रैकेट क्या कहेगी कि या तो म्यू माइनस रो सी स्क्वायर जीरो है, दूसरी ब्रैकेट कहेगी, सॉरी ये लेमडा प्लस टू म्यू है, लेमडा प्लस टू म्यू माइनस रो सी स्क्वायर जीरो है। तो पहली ब्रैकेट सी की वैल्यू निकाल रही है रूट म्यू ओवर रो, और दूसरी निकाल रही है सी की वैल्यू रूट लेमडा प्लस टू म्यू ओवर रो। तो यही दो वेलोसिटीज आ गई। पूरा आर्टिकल क्या कर रहा था, कल हमने बताया कि वो प्लेन में है वेव्स, प्लेन वेव्स हैं, इसलिए प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है उसको साई के फॉर्म में, तो हो गया। आज हमने ये बता दिया उनकी वेलोसिटीज की दो ही वैल्यू आई हैं, तो यानी प्लेन वेव्स की दो ही वेलोसिटी हो सकती है, अंडर रूट म्यू बटा रो और अंडर रूट लैम्डा प्लस टू म्यू ओवर रो। तो ये पूरा आर्टिकल, ये जो सोल्यूशन निकालना है ना, कल तुम सबसे मैं पूछूंगी किससे हुआ, ये निकलता बच्चों से तब है। पूरा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेना, ये तुम्हारी असाइनमेंट में ही डाल देती हूँ, असाइनमेंट 2 में, कि सिर्फ आपको ये आर्टिकल पूरा लिख के डालना है, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। ये ऐसे ऐसे और भी आएंगे अभी आगे, तो अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो असाइनमेंट 2 के लिए। ओके, ये आज के लेक्चर के लिए काफी है, या और करा दूं आगे, ये सॉल्यूशन अभी निकलवाऊं आप लोगों से।